हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं वापस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग लेकर। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के चेस्ट 36 का साइज़ आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, मैं पहले आपको बैक पार्ट कटिंग करके दिखाऊंगी, जिसमें मेरे बैक पार्ट की लंबाई 14 इंच है, जिसमें हम 1 इंच मार्जिन का रख के उसकी लंबाई ले लेंगे। तो मैंने कुल लंबाई 15.5 इंच पे निशान लगाया है, और जो है कि चेस्ट हमारा 36 है। इसके अकॉर्डिंग हमें हमारा शोल्डर जो है 11 इंच है, जिससे कि हमें इसे हाफ़ करते हुए शोल्डर हमें 5.5 पे निशान लगाना है। और जो हमारा आर्म होल है उसे हमें 5.25 पे निशान लगाते हुए आर्म होल्स और शोल्डर को इस तरह सीधी लाइन खींचते हुए जोड़ देंगे। देखिए, जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। शोल्डर के साइड से हमें 5.5 लेना है और आर्म होल हमें 5.25 इंच लेते हुए इसकी सीधी लाइनें आपस में इन्हें ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए, अब हमारी जो है चेस्ट है 36 है, तो जिसका चौथा भाग आएगा आपका 9 इंच। तो उसी जो हमने जो लाइन दी है चेस्ट की, उसी पे हमें और आगे बढ़ाते उसे 9 इंच में पूरा करेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए, जिस तरह से मैं सीधी लाइनें खींच रही हूँ, इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। अब हमें आर्म होल की लाइन खींचना है, तो इसे हम, अगर हम चाहें तो इसे 1.25 इंच अंदर साइड लेकर भी सीधी लाइन खींच सकते हैं। इससे ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा फिटिंग आता है। तो इस तरह से हम लोग नीचे 1.25 इंच अंदर करते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे आर्म होल्स की। अब इसके बाद जो हमारा कमर की जो गोलाई है वो हमारी है 28 इंच। तो हम इस पे इसका चौथा भाग लेंगे और जो होगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 7 इंच का हम कमर की गोलाई का निशान लगाएंगे, क्योंकि वो हमारी 28 है कमर, तो उसका चौथा भाग 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 1 इंच जो हम लेंगे अपने टक्स के लिए लेंगे, क्योंकि जो बैक साइड पे जो 2 टक्स आएंगे तो 1 इंच का मार्जिन हम उसके लिए छोड़ेंगे। और इसके बाद हम देखिए, इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद हम मार्जिन के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह छोड़ते हैं, उसके लिए हम 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए दोनों को आपस में सीधी लाइन ड्रॉ करके दोनों को आपस में जोड़ देंगे। किसी भी ब्लाउज़ के लिए आगे का भाग कट करने के लिए हमें अलग अलग पार्ट कट करने पड़ते हैं, लेकिन पीछे का फर्मा जो है एक बार हमने तैयार कर लिया तो हम इसी से सारे ब्लाउज़ की कटिंग तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं, तो पीछे का जो आर्म होल की गोलाई होती है वो 1.5 इंच पे दी जाती है। तो हमने ये 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है। और अगर हम फ्रंट भाग का कर रहे हैं तो वो हमें 1 इंच पे देना है। अब देखिए, मैं बैक नेक बना रही हूँ, तो ये मेरा पीछे का गला 10 पे है, तो 10 पे निशान लगाते हुए मैंने ऊपर शोल्डर 2.5 इंच रखा है और नीचे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने नीचे का 3 इंच पे निशान लगाया है। तीन इंच पे निशान लगाते हुए इसे आपस में जोड़ देंगे और जैसा हमें गला चाहिए वैसा हम गले का शेप दे सकते हैं। मैंने हल्का सा कर्व देते हुए राउंड नेक बनाया है। आपको जैसा अच्छा लगे, पान गला, वी गला, चौरस गला, जैसा गला आपको ठीक लगे आप वैसा बना सकते हैं। बाकी गले का मेजरमेंट यही रहेगा सब गले में। थोड़ा सा आप नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड मत कीजिएगा। नहीं, अच्छा आधा पौना इंच इतना तो चौड़ाई दे ही सकते हैं।
देखिए इस तरह से मैंने अपना बैक नेक हल्का सा कर देते हुए राउंड शेप में बनाया है। अब हम पीछे का टक्स के निशान दे देंगे। तो टक्स हमारा आएगा 4 इंच पे, हाथी का 8 वाला। तो ये जो होगा हमारा टक्स 4 इंच पे होगा। तो 4 इंच पे हम, और इसको जो ऊपर से निशान लगाएंगे वो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और निशान लगाते हुए इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम टक्स का निशान लगा देंगे। तो जब हम इसको कपड़े पे सिलेंगे तो अभी हमने कागज़ पे आधे इंच का मार्जिन लगाया है। जब हम इसे कपड़े पर लगाएंगे तो ये हम दोनों साइड से, मतलब बीच की लाइन पकड़ के कपड़े को पकड़ेंगे तो जिस तरह ये 1 इंच का मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट काट के निशान लगा के तैयार है। अब हम इसे जो भी मतलब आउटलाइनिंग है उसके हिसाब से इसे कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट करके एकदम रेडी है। अब हम इसी बैक पार्ट को रखते हुए फ्रंट का भाग कट करेंगे। ये देखिए आर्म होल के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें आगे के लिए 1 इंच का गहराई देना है। तो देखिए इस तरह से गहराई देते हुए हम फ्रंट नेक में, जब हम फ्रंट भाग तैयार करेंगे तो उसमें फ्रंट का जो गोलाई देंगे आस्तीन का, उसे इस तरह से देना है हमें 1 इंच का मार्जिन देते हुए। पीछे वाले भाग के लिए हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, आगे वाले भाग के लिए हम 1 इंच का मार्जिन देंगे। अब हम जो हमने पीछे का भाग तैयार किया है उसी को रखते हुए हम आगे का भाग तैयार करेंगे। जब हम आगे का भाग तैयार करते हैं तो इसका फरमा, यानी कि जो इसकी कटिंग है पेपर पे रखेंगे तो उसके चारों तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा इस तरह से मार्जिन छोड़ेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जाता है तो इसलिए हमें चारों तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन हमें छोड़ते हुए बीच में फरमा रखना है। अब जैसे जैसे हमारा फरमा है पीछे वाले भाग का, हम वैसे ही इसको प्रॉपर निशान लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे से जैसे हमारा पीछे का भाग है सेम वैसा ही हमें इसको पहले निशान लगा के तैयार कर लेना है। जिस तरह से देखिए मैं लगा रही हूँ। ये देखिए हमने पीछे वाले भाग का निशान लगा दिया। पीछे वाले भाग को रखते हुए आगे वाले भाग का निशान लगा दिया है। अब इसमें हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आगे का गला मतलब निशान लगा लेते हैं। तो आगे का गला जो है हमारा 7 इंच है, तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और जैसे हमने बैक पार्ट का गला बनाया था शोल्डर पे 2.5 इंच रखते हुए, और नीचे जो है ये पीछे वाले भाग में हमने 3 इंच रखा था, इसमें 3.25 इंच एक्स्ट्रा हम रख सकते हैं। 1 इंच का मार्जिन हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि हमारा शोल्डर 2.5 इंच ही रखा है हमने आगे और पीछे दोनों साइड। तो अब हम आगे के साइड हमें जो भी गला पसंद आता है, जैसा पान भी जो भी गला पसंद आता है, मैंने हल्का सा कर्व देते हुए पान गला बनाया है। आपको जो गला अच्छा लगे आप गला रख सकते हैं।
देखिए मैं हल्का सा और कर्व दे रही हूँ गोल गले का, चाहे गोल गला, पान गला, वी गला, जो गला आप रखना चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से, या तो फिर आपको जैसा पसंद आता है, जैसा पहनना पसंद करते हैं वैसा हम रख सकते हैं। अब देखिए हम प्रिंसेस कट की कटोरी का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कमर से 4 इंच का निशान लगाएंगे और शोल्डर से ऊपर से नीचे की ओर 10.5 पे निशान लगाएंगे। ये 10.5 पे निशान लगाया हमने। अब इसे हम सीधा मिला देंगे। देखिए यहाँ से भी 4 इंच पे करते हुए हमने दोनों को सीधी लाइन में ड्रॉ कर देना है। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पहले तो देखिए हम ये साइड इसके 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं जो कि हमें देना है, और टक्स का निशान लगाना। एक चीज़ हम और ध्यान देते हैं कि जितना ही हम टक्स का निशान लगाएंगे तो उसके ही उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोग नीचे 1 इंच का भी लेंगे। देखिए किस तरह से मैंने लिया है, 1 इंच का हमें एक्स्ट्रा नीचे मार्जिन लेना है, और इसी तरह हमें जो भी टक्स के निशान लगाने हैं वो इसी तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए निशान लगाने हैं। अब ये जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है बाईं तरफ, और 2.5 इंच का हमें बाईं तरफ निशान लगाना है। इस तरह हम लोग 3.5 इंच का टोटल पफ क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए इसे हम इस तरह से मिला देंगे, और इसे भी सेम वैसे ही 1 इंच का एक्स्ट्रा नीचे मार्जिन देना है। अब जो दूसरी साइड हमने जो 2.5 इंच का एक्स्ट्रा पफ क्रिएट किया है, इस पे हमें प्रिंसेस कट का कर्व तैयार करना है। कर्व तैयार करने से जो प्रिंसेस कट की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। देखिए इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए हमें पफ क्रिएट करना है। अब इसे सेंटर पॉइंट से लेते हुए हमें आर्म होल की ओर ले जाते हुए प्रिंसेस कट की गोलाई बनानी है। तो हम इसे इस तरह भी नाप सकते हैं कि जितना हमारा आर्म होल है उसका सेंटर पॉइंट ले। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं कि टेप को जो हमारा इंच टेप है इसे ऊपर से नापते हुए आखिरी तक ले आए और फिर उसे वहाँ से मोड़ देते। इस तरह से हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर अब इस तरह से जो भी हमने टक्स लगाया है सेंटर में 10.5 का, तो उससे हम 1 इंच ऊपर का मार्जिन देते हुए हल्का सा 1 इंच का ऊपर मार्जिन देते हुए अब इसे ले जाके आर्म होल में हम मिला देंगे, तो जिससे कि हमारा प्रिंसेस कट की कटोरी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए हमारा प्रिंसेस कट का कटोरी बनके तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये जो हमने जो एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन लिया है ये भी हमारा कपड़े के साथ कटिंग होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 इंच का ज़्यादा मार्जिन लिया तो आपके आगे और पीछे भाग में कमी आने वाली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका आगे और पीछे का भाग दोनों सेम रहेगा। बस ये एक्स्ट्रा 1 इंच का जो मार्जिन दिया जाता है ये आपका पफ क्रिएशन के लिए रहता है। तो अब देखिए इसका निशान कैसे लगेगा। अब इसका निशान हम लोग देखिए कैसे लगाएंगे। जो हमने 1 इंच का जो मार्जिन दिया है उसको हमें नापना है। पहले तो हमको देखिए ये जो 3.5 इंच की 1 इंच का मार्जिन दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भी 1.25 इंच का मार्जिन दे देना है। 1.25 इंच का यहाँ पे जो मैंने ये मार्जिन दिया है ये आप लोग तो समझ ही गए होंगे किस लिए दिया है। ये हमें बटन पट्टी और हुक पट्टी जब हम ऐड करेंगे तो उसके लिए ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। अब क्या करना है, जो हमने 1 इंच का इस तरह से नीचे पफ क्रिएशन के लिए मार्जिन दिया है उससे हमें एक ये सीधी लाइन खींचते हुए इसे ड्रॉ कर देंगे, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ।
अब हमें क्या करना है, जो टक्स का जो सेंटर पॉइंट है उससे और ये टक्स पे जो हमने लास्ट में निशान लगाया, देखिए किस तरह से यहाँ तक आपको नापना है। तो ये कितना आएगा नाप के, मेरा 6 इंच आ रहा है, आपका कम ज़्यादा भी आ सकता है थोड़ा बहुत। तो मेरा 6 इंच आ रहा है। तो अब मैं इसे लास्ट वाला जो मैंने कर्व का निशान बनाया उसे नापते हुए 6 इंच पे ही निशान लगाना है। देखिए इस तरह से हम रख के ऐसे निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारा पहला जो टक्स है उसकी लंबाई वाला निशान अगर आ जाता है तो बस वहीं तक हम निशान लगा देंगे। तो देखिए मेरा 6 इंच यहाँ तक आया है जहाँ तक मैंने निशान लगाया। अब इनको आपस में मिला देंगे और इसे मिलाने से पहले जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से देखिए कॉर्नर से, यहाँ पे हमारा फिटिंग वाला साइड है, वहाँ पर भी हमें पौना इंच का ऊपर मार्जिन कम करना है और इसे आपस में इस तरह से मिला देना है। देखिए जिस तरह से मैंने मिलाया, आधा इंच का मार्जिन देते हुए। अब ये जो हमें 3.5 इंच का पफ क्रिएट किया हुआ है, तो अब हमें इसे कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, नहीं तो इस तरह से हमारे फिटिंग में कपड़ा कम आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 इंच का तो मार्जिन हमने पीछे वाले भाग में दिया ही था टक्स के लिए, तो वो इसमें भी ऐड है। तो अब हमें सिर्फ 2.5 इंच का मार्जिन देना है। तो 2.5 इंच का मार्जिन में भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन बटन पट्टी की यहाँ दिया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 इंच का मार्जिन देंगे। तो अब हम ये 2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसे इस तरह से मिला देंगे। देखिए 2 इंच का मार्जिन देते हुए हमने इसे इस तरह से मिला दिया। ये हमारा प्रिंसेस कट की जो है निशान लगा के ये पूरी तरह से तैयार है। अब इसे हम कट करके निकाल देंगे। फ्रेंड्स मैं इसे अगले वीडियो में जो है इसे कपड़े पे रखकर काटना भी बताऊंगी और इसकी स्टिचिंग का भी फुल ब्लॉग डालूंगी। प्लीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फॉलो भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही आने वाले वीडियो देखना है आपको, और किस तरह के ब्लाउज़ आप देखना चाहते हो और कटिंग सीखना चाहते हो इसका भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं वैसे ही ब्लाउज़ आप लोगों को मतलब वैसे ही वीडियो बना के डालूँगी। बाय गाइस।